दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीटीयू कंडक्टर भर्ती को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रखे हैं। सबसे पहले तो भर्ती की जो वैकेंसीज हैं उनको लेकर के ही डाउट बना हुआ है कि सर 131 वैकेंसीज पे भर्ती होगी या फिर 320 वैकेंसीज हो जाएंगी ये। दूसरा ये डाउट आ रहा है, कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे थे लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया उसमें हमारे नंबर कम दिखाए गए हैं, तो हमें OMR सीट मंगवानी है, उसके लिए हमने स्पीड पोस्ट करना है। तो वो मैंने प्रोसेस आपको बताया था, उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दिया, लेकिन कई कैंडिडेट्स बच गए हैं जिनका रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, तो रिप्लाई नहीं आया है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स की OMR सीट और आंसर की घर पे आ गई है, तो वो उस डाउट में बने हुए हैं कि सर हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि जो वेबसाइट पे वो तो सिर्फ A सीरीज़ की आंसर की है और क्वेश्चन पेपर है, तो हम मैच कैसे करवाएं। उन्होंने जो आंसर की दे रखी है वो किस टाइप की दे रखी है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक डाउट और कि सर जो नंबर बढ़े हैं तो वो कितने बढ़े हैं कंडक्टर वाली भर्ती में, या बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, उस पर भी हम बात करें। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो वैकेंसीज को लेकर के बात कर लेते हैं। जो आपका अभी DV का स्केड्यूल आया है उसमें जितने भी कैंडिडेट्स के यहाँ पे रोल नंबर और नाम दिया हुआ है, ठीक है, उनके DV चल रहे हैं 14 तारीख तक, यानी आज तक DV चले हैं, तो वो DV हो गए हैं आज तक की बात करें तो। अभी जो नेक्स्ट स्केड्यूल होगा तो इस वेबसाइट पे आएगा। अगर इनको वैकेंसीज बढ़ानी है तो ये डिपार्टमेंट का काम है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ही वैकेंसीज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कई कैंडिडेट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर आप आवाज़ उठाओ। भाई मेरी आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं हो सकता। आपने पीछे भी देखा होगा वैकेंसीज के ऊपर हमने मतलब एग्ज़ाम करवाने को लेकर के उस टाइम पे कई कैंडिडेट्स हैं जो एब्सेंट भी रहे हैं। उस टाइम पे मैंने कई बार बोला था कि भाई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपने भाई वैकेंसीज में घपला हुआ है, रद्द हुआ है पेपर, ये हुआ है, फलाना ढिमकाना हुआ है, उसके ऊपर भी आपने बहुत सारी कार्रवाइयाँ करी थी। लेकिन डिपार्टमेंट के काम डिपार्टमेंट के हिसाब से होते हैं भाई। चंडीगढ़ की अगर आप पहली बार भर्ती देख रहे हो तो ये दिमाग में आपकी शंका बन सकती है कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन ही आंसर की आ गई, ऐसे कैसा हो सकता है। अगर आपने चंडीगढ़ की पुरानी भर्तियां नहीं देखी हैं तभी आएगा ये डाउट। अगर आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पुरानी भर्तियां देखी हुई हैं तो ये दिमाग में आपके आना ही नहीं चाहिए कि वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी नहीं बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जो यहाँ पे बता दिया ना, यहाँ पे जो बता रखा है वैकेंसीज के बारे में कि भाई ये कंडक्टर की 131 वैकेंसी हैं और नोटिफिकेशन में बता रखा है कि ये 320 हो सकती हैं, तो ये बढ़ाएगा तो डिपार्टमेंट बढ़ाएगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बढ़ाएगा तो यहाँ पे ही लिस्ट आएगी इसी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसमें मेरे कहने से, आप कोई कैंपेन करने से, आप कोई आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है उतनी तो फिल की जाएंगी। अब ये तो है नहीं कि भाई 1100 बच्चे अगर पास कर दिया, 800 बच्चे पास कर दिए तो सभी को ले लेंगे। उनको जितनी ज़रूरत है उतने ही लेंगे। तो ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन नेचर है, जिसके तहत आप ये बातें लिख देते हैं, आप कह देते हैं कि भाई हमें भी भर्ती कर लो, हमें भी भर्ती कर लो, लेकिन जितनी वैकेंसीज की नीड है उसके हिसाब से ही भर्ती कंप्लीट होगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो अगर 131 से ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी, 320 हुई वैकेंसीज, तो उनका स्केड्यूल इसी वेबसाइट पे आएगा, यहीं पे नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो यहीं पे आएगा, इसी वेबसाइट पे आएगा। तो वेट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, जिनका लिस्ट के अंदर नाम था। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी DV हो तो वेट करिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर अभी घर पे आ जाए और अभी हमें ज्वाइन करवा दिया जाए, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। डिपार्टमेंट के जो काम है वो उसके हिसाब से चलेंगे, ना कि आपकी मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि OMR सीट कैसे मंगवाएं। सर हमने एप्लीकेशन तो भेज दिया, 250 रुपये का DDP कटवाया था और हमने इस एड्रेस पे भेज दिया था जो आपने बताया था, ये जो वेबसाइट पे दिया हुआ था, इस एड्रेस पे भेज दिया था। हमने पोस्ट को ट्रैक करके भी देख लिया, कई दिन हो गए गए हुए, 10 से 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो देखिए रिप्लाई तो ज़रूर आएगा, डिपार्टमेंट रिप्लाई आपके पास ज़रूर करेगा। अब मेरे कहने से रिप्लाई नहीं आने वाला। अगर रिमाइंडर भेजना है तो आपको ही भेजना पड़ेगा। वो कैसे भेजना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए एक वेबसाइट पे ईमेल आईडी दी थी इन्होंने, ctubusconductors@gmail.com। ये स्पेलिंग ढंग से देख लेना, ctubusconductors, ऐसे ही इसमें कंडक्टर खाली कंडक्टर भर दो कभी, ctubusconductors@gmail.com ये मेल आईडी है। इस पर आप मेल कर सकते हैं कि सर हमने इस पोस्ट को इस दिनांक, इस डेट पे हमने सेंड किया था और ट्रैकिंग आईडी के बिहाफ पे ये पोस्ट आपके पास पहुंच चुकी है, लेकिन कई दिन हो चुके हैं, मेरा रिप्लाई नहीं आया है, जो OMR सीट है वो मेरे पास नहीं आई है। तो ये रिमाइंडर आप भेज सकते हैं, जिसके तहत आपका रिप्लाई है वो थोड़ा बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
दूसरा ये कि सर हमारी OMR सीट और आंसर की तो आ गई है, लेकिन हम मैच कैसे करें। देखिए OMR सीट जो है वो आपकी इस प्रकार से आपके पास आई होगी, ठीक है, और जो आंसर की है वो कुछ इस प्रकार से आई होगी। तो ये आंसर की कैसे आप मैच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीरीज बी की आंसर की है और ये आपकी OMR सीट है, इसमें आपने जो टिक किए हैं वो आंसर्स दे रखे हैं, और ये डिपार्टमेंट ने जो आंसर की मानी है बी सीरीज की, ठीक है, वो आंसर की है। अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि भाई पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, कोई 54वां 55वां क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, इस तरीके से कौन सा आंसर मानोगे आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे जीरो वाली लाइन जो है वो 1 2 3, ये देखो जीरो वाली जो लाइन है इसमें पहले का C है, दूसरे का D, ऐसे करके 10वें का ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे 10 नंबर का आंसर है B। ऐसे ये नेक्स्ट जो लाइन है ये 1 वाली शुरू हो जाती है, तो ये 11 वाली लाइन, 11 12 13 14, ये यहाँ तक 20 तक लाइन है। ये फिर जो 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये 21 वाली लाइन है, 21 से लेकर के 30 तक, फिर यहाँ से 31 से लेकर के 40 तक, ऐसे आप देख सकते हैं। ये जैसे 9 वाला नंबर लिखा हुआ है ना सबसे नीचे, तो 91 से लेकर के 100 तक का जो भी आंसर की है क्वेश्चन के हिसाब से वो दी हुई है। इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन को गलत माना है, गलत मतलब इसको विड्रॉ कर दिया है, हटा दिया है इस क्वेश्चन को, और इसका बोनस मार्क्स सभी को दिया है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, बी सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ये है 31 से लेकर के 40वां क्वेश्चन। अलग अलग सीरीज के अंदर अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन है वो यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो बी सीरीज के अंदर ये 40वां क्वेश्चन है, और ए सीरीज जो आपकी यहाँ पे पेपर दिया हुआ ना, इस पेपर के अंदर ये 56वां क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो 56वां जो क्वेश्चन है वो इन्होंने हटा दिया है, इसको विड्रॉ कर दिया है, और उसका बोनस मार्क्स सभी को दिया है, ठीक है भाई। और अब बात रही कैंडिडेट्स की कि सर हमारी जो क्वेश्चन पेपर है वो सीरीज़ के हिसाब से नहीं है, हमारे पास तो सीरीज़ के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट पे तो सिर्फ ए सीरीज़ का जो कोड नंबर ए है उसका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो हमें अपनी अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो वो कैसे मंगवा सकते हैं। सेम आपको वही करना है, इस मेल आईडी पे आपको मेल करना है और कहना है सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर वो हमारे पास सेंड कर दीजिए, क्योंकि हमने स्पीड पोस्ट की थी और उसके तहत हमने आंसर की मंगवा ली है, लेकिन हमारे पास हमारी खुद की सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी थी उस पर वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। ये काम आपको करना है। इसके बाद कई कैंडिडेट्स जो कह रहे थे सर हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, तो भाई अभी तक मेरे पास किसी कैंडिडेट ने ये नहीं बोला है। व्हाट्सएप पे कई कैंडिडेट्स ने अपनी OMR सीट भेजी हैं और जो आंसर की है वो, लेकिन अभी तक ये नहीं बोला किसी कैंडिडेट ने सर मेरे क्वेश्चन जो हैं वो मैं इतने ठीक करके आया था और इन्होंने रिजल्ट में गड़बड़ करी है और फिर मेरे जो नंबर हैं वो घटा दिए हैं। जब उसकी OMR सीट और उसकी आंसर की उसके पास आ गई हैं, तब उसको संतुष्टि मिल गई है, क्योंकि उसने खुद आंखों से देख लिया भाई गलती आपकी थी, डिपार्टमेंट की नहीं। गलती यानी OMR सीट में आप क्वेश्चन गलत करके आए थे, मतलब आंसर सीट जो भर के आए थे उसमें आपने ऑप्शंस को गलत भरा है। घर पे आकर के आपने कुछ भी अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे तो 80 नंबर थे, 85 नंबर थे, कैसे घटा दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैंडिडेट्स कह रहे थे सर मेरे तो 75 नंबर बन रहे थे, मेरे तो 50 नंबर आए हैं, तो एक्चुअल में उन्होंने जब अपनी खुद की OMR सीट की फोटोकॉपी देखी है तो उसको संतुष्टि मिल गई है कि भाई हाँ सच में मेरे इतने नंबर हैं। तो ऐसे आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करा करो। अभी आपके 250 रुपये खराब हुए हैं, वो डिपार्टमेंट के पास गए, तो आप मतलब उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो बिगड़ता आपका है। आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई मैंने कौन से क्वेश्चन पे क्या टिक किया है। हालांकि गलती डिपार्टमेंट की भी है, क्योंकि उनको एक मतलब कॉपी देनी चाहिए, सेकंड कॉपी। जैसे हरियाणा में कई भर्तियां होती हैं उसमें 3 कॉपी देते हैं, एक तो OMR सीट होती है, उसके बाद एक ऑफिस कॉपी होती है और एक कैंडिडेट कॉपी होती है। तो कैंडिडेट कॉपी ये शुरू में ही दे दें तो दिक्कत ही नहीं बने। फिर अगर क्वेश्चन पेपर देना है तो सभी टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, जो सीरीज़ हैं कोड हैं ABCD, तो चारों के क्वेश्चन पेपर डालने चाहिए जिसमें कैंडिडेट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन कुछ सुधार करने की डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत होती है, कुछ सुधार आपको भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, जो मैंने आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन जो आपके लिए ओपन है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।